हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 15 में और आज हम करने वाले हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उसके कंसेप्ट और उसके रिएक्शन सारे देखेंगे। तो आ जाओ भाई, देखो क्या बोला है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो पहले मेरे को ये बताओ कि भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है। ठीक है भाई, इतना बात तो क्लियर है। पर यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है एम्बीडेंटेड, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, सुनो। जिस न्यूक्लियोफाइल के पास दो डोनर साइट होते हैं, ठीक है, मान लो ये एक मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरे पास दो डोनर साइट है। तो मैंने क्या किया, इससे भी डोनेट कर दिया, इससे भी डोनेट कर दिया। तो देखो कितना मेंबर रिंग बन गया, एक 3 मेंबर रिंग बन गया ना। और जब जब एक 3 मेंबर रिंग बनता है उसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है। तो वो दोनों जगह से डोनेट नहीं कर सकता। पर दो डोनर साइट तो है। जिसके पास दो डोनर साइट होता है पर एक बार में एक ही जगह से डोनेट करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। जिसके पास दो डोनर साइट तो होता है पर एक बार में एक ही जगह से डोनेट होगा, उसको बोला जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। पहले डेफिनेशन देखो क्या बोला है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियोफाइल दैट कैन कर सकता है पर करेगा नहीं, दैट कैन अटैक थ्रू टू डिफरेंट एटम बट ओनली वन एटम कैन बॉन्डेड एट ए टाइम। मतलब एक बार में वो एक ही जगह से बॉन्ड बनाएगा, ऐसे को बोला जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसका 3 एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 3 कौन कौन से, देखो। पहला लिया साइनाइड। देखो साइनाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन पे माइनस और एन पे क्या होता है, लोन पेयर। ठीक है, देखो कार्बन पे माइनस है, डोनेट कर सकता है। एन पे लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। तो करके देख लो, मान लो कोई एक मेटल है या कोई भी अल्काइल ग्रुप या कोई भी स्पीसी है, अगर यहां से भी डोनेट कर दिया, यहां से भी डोनेट कर दिया, तो एक 3 मेंबर रिंग बनता है। और जब जब 3 मेंबर रिंग बनेगा तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, एक बार में एक बार में एक जगह से एंजॉय करो। देखो यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, कार्बन पे क्या होता है माइनस, एन पे लोन पेयर। तो वो कार्बन से डोनेट किया, पहला केस, तो इसको बोला जाता है साइनाइड। क्या बोला जाता है, बोलो, साइनाइड। जब मेरा कार्बन से डोनेट होगा तो इसको बोलेंगे साइनाइड। बट अगर नाइट्रोजन से डोनेट होगा तो कैसे लिखेंगे, बोलो, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। यहाँ तो माइनस है, यहाँ पे लोन पेयर होगा। अगर ये अपना लोन पेयर किसी को दे दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। क्लियर है। अगर साइनाइड लिखा है मतलब होता है CN, अगर आइसोसाइनाइड लिखा है तो मतलब क्या होता है, NC। ये बात अपने को पता होना चाहिए। जल्दी से उतारो, जल्दी से, और भी एग्जांपल लेंगे। चलो आगे बढ़ते। अब मैंने ले लिया नाइट्राइट आयन। क्या होता है नाइट्राइट, समझो पहले स्ट्रक्चर देखो। एन डबल बॉन्ड ओ पे माइनस, और एन जब जब बनाता है 3 बॉन्ड तो होता है लोन पेयर। मान लो कोई स्पीसी आया एम, तो इसमें ओ पे माइनस है, डोनेट कर सकता है। एन पे लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। 3 मेंबर रिंग, एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। पर दो डोनर साइड तो है, पर एक बार में कितना डोनेट करेगा, एक ही डोनेट करेगा। ऐसे को बोला जाता है क्या, बोलो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो देखो क्या होता है, अगर वो एन से डोनेट करता है, किससे, एन से, तो लिखेंगे NO2। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है R, अगर एन से डोनेट करता है तो लिखते हैं NO2, हल्का सा O को बड़ा कर देते हैं भाई, NO2। ठीक है, पर अगर वो O से डोनेट करेगा तो लिखने का तरीका होता है ONO, मतलब O से डोनेट किया। ठीक है भाई, तो ये भी कैसा लिगेंड है, एम्बीडेंटेड। कौन, नाइट्राइड। तो जब वो एन से डोनेट करता है तो इसको लिखने का तरीका होता है नाइट्रीटो एन, मतलब एन से डोनेट हुआ है नाइट्राइड ग्रुप। और अगर लिख दोगे नाइट्रीटो ओ, मतलब ओ से डोनेट हुआ है। ठीक है, पर कभी कभी NO2 को हम लोग नाइट्रो भी लिख देते हैं रैंडमली, और ONO को आप लोग नाइट्राइड भी लिख देते हो। ठीक है, पर कोई भी जो भी नाम हो आप अपना यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है थायोसाइनेटो। थायो वर्ड का मतलब होता है सल्फर, और साइनेट वर्ड आया है साइनाइड से, तो इसमें भी दो होता है। अगर सल्फर से डोनेट होता है तो इसको बोला जाता है थायोसाइनेट। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन से डोनेट होता है, किससे, नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं NCS लिखते हैं। और अगर इससे डोनेट होता है तो इसको बोला जाता है आइसोथायोसाइनेट। ठीक है भाई, या
आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो ये बात पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कभी नाम दे देगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर एन से किया तो नाइट्रेटो एन, ओ से किया तो नाइट्रेटो ओ, सल्फर से किया तो थायोसाइनेट और नाइट्रोजन से किया तो आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, यही 3 एग्जांपल आपको अच्छे से पढ़ना है, बस यही 3 एग्जांपल। क्लियर है? अब आते हैं रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है थ्योरी का। देखो भाई, इस क्वेश्चन को ना वीवीआई लिख दो। पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पता है के पे क्या होता है प्लस, सी एन पे क्या होता है माइनस। कार्बन सीएल पे सीएल पावरफुल होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एंजॉय। तो क्या होगा, CH3 CH2, यहां पे होगा साइनाइड और साथ में क्या निकल जाएगा, KCl हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे इथाइल, और कार्बन से बॉन्ड बना है तो बोलेंगे इथाइल साइनाइड। ठीक है ना भाई? अब सुनो, पहले सुन लो उसके बाद समझाऊंगा। जब जब आता है KCN, बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन से बॉन्ड बनता है साइनाइड। बट ये जो AgCN देख रहे हो ना, पहले याद रखना, Ag पे भी क्या होगा प्लस, साइनाइड पे क्या होगा माइनस, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस। ठीक है, लगना साइनाइड ही है, बट इन द केस ऑफ AgCN यहां जो बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से। तो यहां लिखते हैं NC और साथ में क्या बन जाता है, AgCl। KCN में बॉन्ड बनेगा कार्बन से तो साइनाइड, AgCN में बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन से तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड। ये तो पहले दिमाग में आ गया, पर ऐसा हुआ क्यों? अब आता है बात हुआ क्यों। सुनो, केसीएन में ना के पे प्लस सीएन पे माइनस, ये एक आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बोलो, आयोनिक। तो जब बॉन्ड टूटता है ना, तो जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। तो यहां से बॉन्ड टूटा, आयोनिक बॉन्ड है, कार्बन से बॉन्ड टूटा तो नया बॉन्ड भी कहां से बना, कार्बन से बना। सिंपल सा बात है। पर एजीसीएन जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जल्दी नहीं टूटता। तो जब तक बॉन्ड टूटने में देर लग रहा था कार्बन से, तब तक नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन चिपका दिया। तो बॉन्ड किससे बन गया, नाइट्रोजन से। इसलिए देरी मत करना बॉन्ड बनाने में, वरना कोई और बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? तो यहां से आपको पता चला कि सीएन में 2 डोनर साइड होता है, कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। इसका रीजन भी मैंने लिख दिया है, लिखोगे तो सही रहेगा। क्या है देखो, इन KCN साइनाइड आयंस इन फ्री, क्योंकि K पे प्लस होता है और CN पे माइनस होता है, साइनाइड आयंस इज फ्री एंड प्रीफर टू अटैक थ्रू कार्बन विच मेक्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। बट इन AgCN साइनाइड माइनस इज बॉन्डेड टू Ag वाया कार्बन, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। बोलो हाँ या ना, मेकिंग नाइट्रोजन द अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल साइट। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, तब तक के लिए बाय बाय।